अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब के मोहाली में एफआईआर दर्ज। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के पुराने मामले में हुई कार्रवाई। अकाली दल नेताओं का दावा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में मजीठिया पर दर्ज हुआ केस। मजीठिया पर एफआईआर पर बोले सिद्धू, कहा एफआईआर पहला कदम, ड्रग्स माफिया के मुख्य गुनहगारों को सजा देने तक इंसाफ नहीं होगा पूरा। सिद्धू बोले 2018 की एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर इस मुद्दे को सालों तक दबाने वाले ताकतवर लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा। मजीठिया पर एफआईआर पर बोले कांग्रेस नेता प्रगट सिंह, कहा कानून सभी के लिए बराबर, दोषी पर सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर थोड़ी देर में विपक्ष का पैदल मार्च संसद भवन से विजय चौक तक जाएंगे सांसद। विपक्ष के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग के बहिष्कार पर हंगामा, दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई राज्यसभा। राज्यसभा में पेश होगा चुनाव सुधार बिल। कल लोकसभा में मिली थी मंजूरी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में चुनाव सुधार बिल पर बोले कानून मंत्री रिजिजू। विरोध करने वाले दल संसद की स्थायी कमेटी में थे शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विपक्ष पर संसद की गरिमा गिराने का लगाया आरोप। अपने एक्शन पर पश्चाताप जताएं निलंबित सांसद। चुनाव सुधार बिल पर सरकारी सूत्रों ने कहा, बिल में लंबे समय से चले आ रहे थे सुझावों को शामिल किया गया। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं के खातों में 1000 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। 16 लाख महिलाओं को होगा सीधा फायदा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 20 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम भी ट्रांसफर करेंगे पीएम। 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में जाएगी रकम। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए तैयार हुआ प्रयागराज। कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे 2 लाख महिलाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा देश को लिंचिंग शब्द देने पर धन्यवाद। 2014 से पहले किसी ने नहीं सुनी थी लिंचिंग। फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार अलायंस की मीटिंग। जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन प्रस्ताव पर चर्चा। अलायंस के कई नेता मीटिंग में शामिल। कोलकाता नगर निगम चुनावों की मतगणना जारी। ताजा रुझानों में टीएमसी को एक तरफा बढ़त। 7 सीटों पर जीती टीएमसी, 133 सीटों पर आगे। बीजेपी को 3 सीट पर बढ़त, कांग्रेस 1 सीट पर आगे। शुरुआती रुझान के बाद ही टीएमसी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू। ममता के घर के बाहर जमकर उड़ा गुलाल। नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर के बाहर भी टीएमसी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचे। टीएमसी के झंडे के साथ की नारेबाजी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बरेली में की नुक्कड़ सभा। सरकारों पर साधा निशाना, कहा पूंजीपतियों का लोन होता है माफ, गरीबों की कुर्की की जाती है। वरुण गांधी का बड़ा बयान, कहा गरीबों के नाम पर वोट लेने वालों ने बनाई कोठियां। मैं पैसे के लिए नहीं करता राजनीति, गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की कोशिश मामले में एसआईटी आज देगी रिपोर्ट। पंजाब सरकार ने एसआईटी को 48 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा था। घटना के 2 दिन बाद भी बेअदबी की कोशिश करने वाले की नहीं हो सकी पहचान। पुलिस ने जारी की तस्वीर, लोगों से शिनाख्त करने को कहा। पाकिस्तान में एक और मंदिर को बनाया गया निशाना। कट्टरपंथियों ने कराची में योग माता मंदिर में मूर्ति खंडित की। हमलावर ने हथौड़ी से प्रतिमा में तोड़फोड़ की। स्थानीय हिंदुओं के विरोध के बाद हुई गिरफ्तारी। कराची के रणछोड़ लेन में है मंदिर। देश की हवाई सुरक्षा क्षमता हुई और बेहतर और ताकतवर। पंजाब बॉर्डर पर पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया। इसी महीने भारत को रूस से मिला है पहला S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन के खतरों से निपटने में सक्षम। सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दे सकती है रिव्यू पिटीशन। क्राइटेरिया पूरे होने तक जारी रखने की मांग। जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारियों ने खत्म की अपनी हड़ताल। प्रशासन ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विलय पर रोक लगाने का दिया लिखित भरोसा। पंजाब में रेल पटरियों पर दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी। किसान लोन माफ किए जाने और किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों की मुआवजे की मांग। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन से कई ट्रेनें की गई रद्द। मुरादाबाद में स्टेशन पर यात्रियों को हुई परेशानी। टिकट काउंटर पर लगी लंबी कतारें। झारखंड में एक दिन की हड़ताल पर पेट्रोलियम डीलर्स। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर स्ट्राइक। दिल्ली एनसीआर शीतलहर का कहर जारी। 4 डिग्री तक गिरा तापमान। अमृतसर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। 2 डिग्री तक गिरा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। माउंट आबू में पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी। कई साल के बाद मैदानी इलाकों में दिखी बर्फ। गोवा पहुंचे इलेक्शन कमीशन चीफ सुशील चंद्रा। राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग। देश में ओमिक्रॉन के कुल 200 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 8 केसेस मिले। 15 दिन के अंदर 30 लोग हो चुके हैं नए वेरिएंट से संक्रमित। इंदौर में विदेश से लौटे और 6 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहले मौत। टेक्सास में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लेने वाले शख्स की गई जान।
अमेरिका में पिछले एक सप्ताह में 6 गुना बढ़े ओमिक्रॉन के केसेस। कोरोना के कुल मामलों में 73% की बढ़ोतरी, ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज। मुंबई में कार से 35 लाख की लूट मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अहमदाबाद से हुई गिरफ्तारी, 5 आरोपी अब भी फरार। लूट से पहले रेकी करने के लिए अहमदाबाद से बाइक पर मुंबई आया था आरोपी। वारदात को अंजाम देकर वापस भागा अहमदाबाद। मुरादाबाद में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा लापता। महिला थाने के बाहर धरने पर बैठे परिजन। छात्रा ने अपनी मां के खिलाफ ही दर्ज कराई थी एफआईआर। विजयवाड़ा में लूट के आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, 6 लोग गिरफ्तार। लूट के 1.33 करोड़ कैश बरामद, 1.64 करोड़ रुपए लूट कर भागे थे आरोपी। राजस्थान के नीमराना में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर जोरदार ड्रोन शो, करीब 500 ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। कोरोना के कारण दर्शकों के बगैर खेली जाएगी भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज। स्टेडियम में एंट्री पर लगी पाबंदी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।